और एक है पी ब्लॉक एलिमेंट। ये फर्स्ट पेपर से ये हट गया है। तो आप सब लोग सॉल्यूशन वाले चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। तो इस जो चैप्टर मतलब यूनिट सेकंड है, इसको एक तरीके से फर्स्ट भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन मतलब कि विलेन, विलेन कहते हैं किसे, आप सबको तो अच्छे से पता होगा विलेन है क्या। दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन व गुण एक समान होते हैं। इसका मतलब पता है आप सबको क्या है। समांगी को तो, समांगी का तो मतलब पता ही होगा, ठीक है। समांगी मतलब कि समान होता है। जैसे नमक है और पानी है, उसको डिजॉल्व करेंगे तो असमांगी मिश्रण है। गेहूँ चावल को एक ही मिलाएंगे तो असमांगी है, विषमांगी है मतलब। तो यहाँ पर जो ये है ना समांगी मिश्रण से, क्योंकि यहाँ पर डिफिनेशन में है ही क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, है ना। तो समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संघटक व गुण एक समान होता है। जिस तरह से, अगर इसके मतलब नहीं समझ में आ रहा, एक गिलास पानी, उसमें आप थोड़ी सी चीनी डालिए, उसको मतलब कि एक तरीके से उसका रस बनाइए, शक्कर मतलब कि क्या कहते हैं जो भी है, नमक मतलब चीनी या पानी मिलाइए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर ये एक गिलास पानी है तो इसके ऊपर वाले भाग में मीठा ज़्यादा हो गया, नीचे वाले में कम हो गया, ऐसा तो है नहीं। जब उसको मिक्स कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसका संगठक व गुण मतलब कि जो चीनी ना तो ऊपर ज़्यादा है ना तो नीचे कम है, तो बराबर ये संगठक मतलब कि वो गुण मतलब कि मीठा ऊपर भी है और नीचे भी है, एक समानता भी है। तो समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संगठक व गुण एक समान होता है। तो यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विआंगी, वो समझिए आ रहा। जब यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब कि एक ही बन रहा है तो इसलिए यह विलयन है। बट अगर दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विआंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिआंगी टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो समांगी मिश्रण में जो अयो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, जो कम मात्रा में उसे विलय होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो रस आप बना रहे हैं पानी मतलब कि रसी कहते हैं ना, तो हाँ, जो चीनी है उसकी मात्रा कम है, इसका मतलब कि वह सॉल्यूट है, विलय है। जिसकी मात्रा ज़्यादा है वह विलायक है, विलायक है मतलब कि सॉल्वेंट है। और पूरा ओवरऑल क्या है, वह सॉल्यूशन है मतलब कि विलयन है। तो समझ में आ गया। सॉल्यूट मतलब कि जिसकी मात्रा कम होती है और विलायक मतलब कि जिसकी मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर दूसरी ये सारी जितनी भी हेडिंग्स हम पढ़ाएंगे तो हम एक तरीके से कह सकते हैं इसमें ना पूरा सब कुछ एनसीईआरटी की बुक से ही गिवन है, सब कुछ एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, इसकी नोट्स अच्छे से बना सकते हैं और ये पेपर में एकदम पूरी सेटिस्फाई है, पूरा अच्छे है, ठीक है। तो ये है विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या, या फिर एक और हेडिंग इसी को कह सकते हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। ये एनसीईआरटी की बुक्स में देखेंगे थोड़ा सा है, मतलब इसका मतलब ये है कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। एनसीईआरटी बुक्स लिखें, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आप लोग जानते हैं विलयन कितने प्रकार का होता है, दो। फर्स्ट है सांद्र और तनु, इस तरह से भी होता है। सांद्र तनु में क्या अंतर होता है, सोचिए सोचिए, सांद्र और तनु में क्या अंतर होता है। सांद्र मतलब कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जो गाढ़ा होता है उसको सांद्र कहते हैं। और तनु मतलब कि इसकी मात्रा कम होती है। एग्जाम्पल्स में अगर इस तरह समझिए, जैसे एक बोतल पानी है, ठीक है। एक बोतल पानी में 100% मतलब कि 100% पानी है, इस तरह से मानिए 100% पानी में 5% एसिड मिला दीजिए और 95% पानी मिला दीजिए। इस तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे तनु है, मतलब कि जिसकी मात्रा ज़्यादा है। और अगर उसी के बजाय अगर 95% एसिड और 5% उसमें पानी मिलाइए तो देखिए तभी वो गाढ़ा एकदम दिखेगा, तो उसका मतलब कि वह सांद्र है। तो सांद्र तनु में मतलब समझ में आया, मतलब ये है कि जिसकी मात्रा मतलब कि एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा है मतलब कि वह गाढ़ा ज़्यादा है, इसका मतलब कि वह सांद्र है। और जिसकी मात्रा कम है इसका मतलब कि वह तनु है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पर सांद्र तनु है। और एक चीज़ इस तरह से हो गया, ठीक है। और विलय विलायक हो गया। तो इन सब में होता ये है कि इसी की कोई और मतलब कि एक छोटे लेवल पे हम कह सकते हैं ना, छोटे लेवल पे करेंगे तो वह सांद्र तनु को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हल्का पतला है वह तनु है, जो थोड़ा सा मतलब उस तरह का है वह सांद्र है, ठीक है। बट बताइए कि बहुत सारी मिक्सर्स जब होती है वहाँ पर ना इक्वल दिखेगा। इक्वल दिखने का मतलब कि वहाँ पर ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि यह सांद्र है कि तनु। इस केस में ना वहाँ पर भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जब उस तरह से भ्रम उत्पन्न होता है तो वहाँ पर थोड़ा इनकी जो सांद्रता होती है उनको व्यक्त करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ी सी मतलब कि दिक्कतें आती हैं। तो जिस केस में ना इनकी जो सांद्रता है इनको हम एक तरीके से मैथमेटिकल्स मतलब गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुणवत्ता होता है ना। एक चीज़ जानते हैं आप सब, एक किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसकी दो चीज़ें होती है, एक क्वालिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है। क्वालिटी मतलब कि गुणात्मक और क्वांटिटी मतलब कि
मात्रात्मक। तो क्वालिटी मतलब कि समझ ही रहे हैं, क्वालिटी मतलब कि किसी की क्वालिटी क्या है, उसकी क्या ही महत्व है, बहुत अच्छी जो महत्व वही क्वालिटी है। क्वांटिटी मतलब कि वह कितनी मात्रा में उपलब्ध है, वह क्वांटिटी होती है। तो क्वालिटी क्वांटिटी में यही अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर ना जब हम मतलब वहाँ भ्रम जब उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर क्वालिटी, तो ये जो हम अभी हम बताएं ना सांद्रता, यह वो क्वालिटी था। यहाँ पर यह क्वांटिटी मतलब यहाँ पर क्वांटिटी के रूप में हम करेंगे, मतलब कि मात्रात्मक में अध्ययन करेंगे हम। यहाँ पर ये एनसीईआरटी की बुक्स का ही हेडिंग है, देखिएगा। द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, इसको W/W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे आगे हम इसको ये क्या है। तो देखिएगा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्रामों में संख्या उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, या किसी विलयन की 100 ग्राम में घुलित विलय की मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। मतलब कि कोई विलयन है, ठीक है, उसमें अगर हम 100 ग्राम विलय को उसमें डिजॉल्व कर दें, ठीक है, तो उस तरह से जो बन के तैयार होगा उसको हम कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। और इसको द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलय का द्रव्यमान ग्राम में और विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब यह द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। और इसके आगे देखिएगा, ये मेरी नोट्स है, देखिए दूसरा पेज पे है क्या ना, नोट। नोट का मतलब ये है कि ये ना जब हम विलयन का द्रव्यमान इस तरह कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इसका जरूरत पड़ेगी। तो नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। और पता है जब इसके आगे पढ़ेंगे ना, विलयन का आयतन भी हो सकता है। तो आयतन जब यहाँ करेंगे तो यहाँ आयतन हो जाएगा, यहाँ आयतन हो जाएगा। अगर यहाँ जैसे यहाँ पर जो चीज़ दी रहेगी, संख्या देंगे तो यहाँ संख्या होगी, यहाँ संख्या, मतलब विलयन बराबर विलय प्लस विलायक होता है, तो यहाँ पर जो लेंगे वही हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि W/W मतलब कि W मतलब कि विलय का वेट, ठीक है, और 1 W का मतलब कि विलयन का वेट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो आप लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स में क्या है, 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो 15 ग्राम NaCl मतलब कि यह विलय हो गया, ये इतने जल में घोला गया, इसका मतलब कि यह विलायक है, यह विलय नहीं है। जो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा मतलब कि क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। जो हमारा फार्मूला क्या है, देखिएगा फार्मूला क्या, विलयन का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। बट ये क्वेश्चन में हमें दिया है विलय दिया है, विलायक दिया, विलय नहीं दिया। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, लिखने का तरीका ही है, दिया है विलय का द्रव्यमान मतलब कि NaCl है, NaCl 15 ग्राम हो गया, ठीक है। और क्या है, विलायक का द्रव्यमान H2O का 150 मतलब कि 150 ग्राम। तो बी नोटेड, हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विलय का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना है, विलय का द्रव्यमान 15 ग्राम है, मतलब कि 15 ग्राम है, तो ये 15 ग्राम हो गया, प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलायक दिए 150 ग्राम, 150 ग्राम H2O है, NaCl जल है, तो ये हो गया, NaCl मतलब ये हो गया, ठीक है। 150 ग्राम हो गया, तो 15 150 से मिक्स कर मतलब कि ऐड करेंगे तो 165 हो गया ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला है विलय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान इंटू 100। आप लोग ये दिमाग मत लगाइएगा कि ये विलयन, यही यहाँ पर हम इसको करने की क्या ही ज़रूरत है, ये 2 वैल्यू दी है, इसमें हम रख के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग गलत हो जाएंगे। गलत होने का मतलब ये है कि ये तो दिया है ना कि 15 ग्राम NaCl को इतने में जल में घोला गया है, तो इतने में जल में घोला गया मतलब कि इतनी सी चीनी को 1 गिलास पानी में घोला गया है। तो 1 गिलास पानी में घोला गया, तो जो चीनी इतनी सी है विलय है हमारा, ठीक है। जो 1 गिलास पानी है वह हमारा विलय का, लेकिन जो पूरा मिल के बन गया हुआ तो विलयन है ना। ये जो फार्मूला हमारा विलयन दिया है ना कि विलय दिया है, तो इसलिए हमें ये थोड़ा सा ये जो एक स्टेप्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान हमको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो आप लोग डायरेक्टली ना रखें, पहले इसको सॉल्व करके तो इसको करिएगा। तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया, 15 ग्राम दिया, ठीक है। और विलयन का द्रव्यमान 165 हम ज्ञात कर लिए इंटू 100। जब ये 165 से 15 में हम भाग देंगे, ठीक है, तो ये 0.0909 आ जाएगा, इंटू 100 है। तो 100 से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ये 10 इधर खिसक जाता है, तो 9 पॉइंट पता ही होगा, 12th में चले गए हैं, तो 9.09%, ठीक है, W। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।